वेलकम बैक क्लास 8। आज हम पेज नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 7 समझने जा रहे हैं। ओके, तो हमने देख लिया था कि निरंजन और लेखक मैनेजर को बोलते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने लेटर लिखा है और आपको बोला है कि हम दोनों को फिल्म देखने की व्यवस्था करके दी। पर मैनेजर बेचारा कुछ नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि थिएटर हाउसफुल है, तो मैं इन लोगों को किस तरीके से बिठाऊँ। ओके, अब आज का पैराग्राफ अब होता है उभा रहो। सॉरी, हाँ, यहाँ तक हमने समझ लिया था। એના ચહેરા પરથી સ્પષ્ટ દેખાતું હતું, એટલે કે મેનેજર ખૂબ જ કન્ફ્યુઝ હતા કે હું કરું તો શું કરું. હવે એ કહે છે નિરંજન જવાબ આપે છે કે સારું, હું કાકાને કહી દઈશ. એટલું બોલીને લેટર મેનેજર પાસેથી લઈ લે છે અને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. ત્યારે મેનેજર બંનેને રોકે છે અને શું કહે છે, ઊભા રહો, હું 2 એક્સ્ટ્રા ચેર્સ મુકાવી દઉં. ઓકે, તો હવે મેનેજર એ લોકોને ફિલ્મ જોવાની વ્યવસ્થા કરી આપે છે. કેવી રીતે તે અહીંયા જુઓ. ઊભા રહો, હું 2 એક્સ્ટ્રા ચેર મુકાવી દઉં છું. તો કેવી રીતે બંનેને ફિલ્મ જોવાની વ્યવસ્થા કરી આપે છે, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा. નિરંજન અને લેખકને ફિલ્મ જોવાની વ્યવસ્થા મેનેજરે કેવી રીતે કરી આપી, તો એમને 2 એક્સ્ટ્રા ચેર્સ મુકાવી આપીને થિયેટરમાં એમને ફિલ્મ જોવાની વ્યવસ્થા કરી આપી. કહી એમણે ઘંટડી મારી. ઘંટડી મતલબ બેલ બજાઈ. પ્यून આવ્યો એટલે એમણે એને કહ્યું. પ્यून को बुलाया और मैसेज दिया, ऑर्डर दिया. बालकनीમાં 2 एक्स्ट्रा चेयर મૂકીને બંને ભાઈઓને ત્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા કરી दी. ओके, तो वो कहते हैं कि ये 2 है बच्चे, 2 भाई हैं, उनको फिल्म देखने के लिए व्यवस्था करके दो. कौन सी व्यवस्था करके दो? बालकनीમાં. कहाँ पे? बालकनीમાં 2 एक्स्ट्रा चेयर्स મુકાવીને ફિલ્મ જોવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપો. પ્યુન કહે છે, જી સાહેબ. કહી પટ્ટાવાળો અમને બંનેને લઈને ચાલ્યો ગયો. હું તો સ્તબ્ધ બની ગયો. તો લેખકને તો आश्चर्य થાય છે कि निरंजन ने कैसे कर दिखाया, कैसा जादू है ये लेटर में, कि मैनेजर खुद ब खुद मान गया और हमें फिल्म देखने के लिए व्यवस्था करके दी. तो स्तब्ध बनी जाओ એટલે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાઓ. નિરંજન ટીખડી હતો. ટીખડી એટલે મજાકી હતો. ઠીક है. બીજાને પજવવામાં, પજવવા मतलब हैरान करवा, परेशान करना. ओके, यहाँ पे वर्ड समझना. बीजाने पजवा, ये जात जातना नुस्खा ते शोध्या करतो. दूसरों को परेशान करने के लिए वो अलग अलग तरकीब ढूंढता रहता था. पर एनु आजनु साहस अप्रतिम हतुं. मतलब आज उसने जो हिम्मत दिखाई, जो साहस करा है, वो तो मानने लायक ही नहीं था. बहुत ही बड़ा साहस कर दिखाया कि बिना टिकट के हाउसफुल शो होने के बावजूद भी उसने फ्री में हमें फिल्म दिखाई. हमें अंदर बैठा कि लेखक और निरंजन दोनों अंदर जाके बैठ जाते. એટલે નિરંજને विजयनु एक भव्य स्मित કર્યું. देखा तूने मेरे लेटर का कमाल, देखा फ्री में हम लोगों को फिल्म देखने को मिल गई. और वो स्माइल करता है. इंटरवल में पट्टावाड़ो फरी આવ્યો. એણે કહ્યું, તમને બંનેને સાહેબ બોલાવે છે. ओके, फिर इंटरवल हुआ और प्यून आया और दोनों भाइयों को बोला कि आपको मैनेजर बुला रहे हैं. आ सामड़ी मारा तो मोतिया मरी गया. मोतिया मरी गया मतलब घबरा जाना, डर जाना. ओके, किसको कौन डर जाता है? लेखक, कि अचानक से हमें क्यों बुलाया. तो लेखक ने થાય છે કે હવે તો આપણે ગયા. नक्की पोल पकड़ाई गई कि हमने जो झूठ बोला था वो मैनेजर को पता चल गया है. पोल पकड़ाई जवी એટલે झूठ साबित થઈ જવું, પોતાની ભૂલ કોઈને પકડાઈ જવી. હવે પોલીસને હવાલે જ કરી દેશે તો हमारू शू थसे, कि अब हम दोनों को वो पुलिस के हवाले कर देंगे तो क्या करेंगे, शू थशे. मैं निरंजने કહ્યું. मैं निरंजने કહ્યું कि હવે શું કરીએ, ચાલ અહીંયાથી ભાગી જઈએ. મેં નિરંજને કહ્યું, નિરંજન મામલો ગંભીર જણાય છે, બહુ સિરિયસ લાગે છે मैटर, फंसाई जईशू. हो, अब हम वहाँ नहीं जाते हैं, चल वहाँ से भाग जाते. आपने नहीं जाओ, क्या पुलिस में पकड़ावी देशे तो मैनेजर को पता चल गया है और हमने झूठ बोला है, तो ये सारी बात उसको पता चल गई. तो चल चल हम यहाँ से चले जाते हैं, वो पुलिस में हमें दे देंगे, इससे पहले हम यहाँ से भाग जाते. ऐसा लेखक सोचते. हवे अहींया निरंजन શું કહે છે, अरे चिंता ना कर, पेलो पत्र है ने कि जिस तरीके से हमने मैनेजर को उल्लू बनाया उसी तरीके से पुलिस को भी बना लेंगे, बतावीने छूटी जईशू. कहीं निरंजन हंस्यो. ठीक है, तू चिंता मत कर, वो हमारे पास जादुई पत्र है ना, उससे ही हम अपना काम कर लेंगे. अमे ऑफिस में गया. आओ बैसो, चा लेशो ने. ठीक है, तो लेखक सोच रहा था कि हमारे झूठ पकड़े जाने की वजह से हमें बुला रहे, मगर जब अंदर ऑफिस में गए तब कुछ नज़ारा अलग ही था. तो मैनेजर ने उन लोगों को किसकी ऑफ़र करी, चाय की, कि चाय लेशो ने. मैनेजर अत्यंत विवेक थी पूछो, बहुत ही सज्जनता से, बहुत ही इंसानियत के तौर पे उसने पूछा कि आप चाय लोगे ना. एवी तकलीफ रहवा दो साहेब. तो निरंजन बोलने लग गया रौफ से. ठावकाई थी એટલે કે रौफ थी, ठावकाई थी प्रत्युत्तर आप्यो. कि जब चाय के लिए मैनेजर ने ऑफ़र करा तो निरंजन ने रौफ से कहा, नहीं नहीं रहने दो, मुझ आप तकलीफ़ मत लो, हमें चाय नहीं पीनी है. ठीक है,
आज का ये पेज यहाँ ख़त्म होता है। अब आगे देखते हैं। अरे एमा तकलीफ शानी कि आप तो हमारे मेहमान हो, उसमें क्या है कि तकलीफ। चा तो मंगावी ज લીધી છે कि आप लोगों के लिए मैंने चाय मंगवा ली है। तमने फिल्म જોવામાં कई तकलीफ तो नहीं थी ने। हाँ, तो उसने उनके हालचाल पूछने के लिए बुलाया था मैनेजर ने, पर लेखक को लगता है कि हमारा झूठ पकड़ा गया। तो सोचा था कुछ और, सो हो गया कुछ और। तो कि ना ना एवी तकलीफ रहवा दो। तो मैनेजर કહે છે ચા મંગાવી લીધી છે, આવો બેસો અને ચાય પી લો, એમાં તકલીફ શાની। ना रे ना साहेब, आपे आज हमने घनी मदद करी है। ठीक है कि दोनों तो जानते थे कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, पर मैनेजर को पता नहीं था, इसलिए वो मैनेजर को बोलते हैं कि आपने हमारी आज बहुत बड़ी मदद कर दी है। मैं कहूँ शिष्यમાં પોતાની વિદ્યા ઉતરતી જોઈ ગુરુ એમ જેમ પ્રસન્ન થઈને વાત્સલ્યપૂર્ણ નેત્રે શિષ્ય પ્રતિ જોઈ રહે તેમ નિરંજન મારી તરફ જોઈ રહ્યો। તો આ જે સેન્ટેન્સ છે ના રે ના સાહેબ, आपे आज हमने घनी मदद करी है, तो ये सेंटेंस कौन बोलता है? लेखक बोलते हैं। ठीक है, तो लेखक में भी अब थोड़ी हिम्मत आने लग गई, इसलिए जैसे गुरु अपने शिष्य को सिखाता है इस तरीके से शिष्य भी वो झूठ की भाषा बोलने लग गया। इसीलिए गुरु जी प्रसन्न थे कि हाँ, निरंजन खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरे शिष्य में मेरे गुण आ रहे हैं, ऐसा करके वो हंसने लगता है अपनी मन ही मन में। ठीक है, अरे एमा मदद शानी, ये तो मारी फ़र्ज है कि अरे मैं अपनी मदद थोड़ी करी है, तो मेरा फ़र्ज़ है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का लेटर है तो उसका तो मुझे ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए वो कहता है कि आ तो मारी फ़र्ज है। चा पीवाई रही, अमे मैनेजर ने नमस्ते करी, बाकी फिल्म पूरी करवा अंदर गया। ठीक है, बाकी की जो अधूरी फिल्म थी वो हम देखने के लिए चले गए। अब यहाँ पे देखो, आम ते दिवसे रविवार होवा छता, ठीक है, क्या हुआ उनके साथ? उन दोनों कब गए थे? संडे को गए थे, रविवार होवा छता अने अगाउथी टिकट न लीधी होवा छता। ठीक है, संडे को शो हाउसफुल था, उनके पास टिकट नहीं थी, संडे था, होवा छता अमे फिल्म जोई ने ते पण मफत। तो लेखक और निरंजन को लेटर से क्या फ़ायदा हुआ, ये यहाँ ध्यान रखना कि बंने मित्रों ने मफत में टिकट न होवा छता रविवारना दिवसे मफत में फिल्म जोवा मळी। मजा आवी ने, ते तो साला एक ने बदले 2 फिल्म जोई खरूं। हवे क्यारे आવું काम होय तो कहेजे, आ जादुई पत्रथी थई जशे। तो दोनों मित्र हंसते हंसते मजा करते करते फिल्म देखने में मज़ा आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे से मस्ती करते करते आ रहे और बोल रहे कि अगर दोबारा कोई काम होगा तो मुझे बताना। ठीक है, तो आ जादुई पत्र थी આપણે કરી દઈશું। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, निरंजन और लेखक दोनों के पास टिकट नहीं थी तो भी उन दोनों ने फिल्म देखी फ्री में। किसको उल्लू बना के? मैनेजर को। क्या उल्लू बनाया कि भाई ये लेटर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का है और आपको बोला है कि हम दोनों को फिल्म देखने की व्यवस्था करके दे। तो इस तरीके से निरंजन और लेखक को फिल्म देखने को मिलती। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब यहाँ से दूसरा सेकंड पार्ट जिसमें लेखक इस लेटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ओके, वो हम समझेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।